भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री में दवाई, खाने की चीजें समेत कई सामान हैं। म्यांमार के लिए राहत सामग्री लेकर के भारतीय सेना के 2 और विमान रवाना। AFS हिंडन से रवाना हुए विमान। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की। भूकंप से हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले, भारत मुश्किल वक्त में म्यांमार के साथ है। म्यांमार भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए। म्यांमार आए भूकंप से 334 परमाणु बम जितनी एनर्जी निकली। 2 करोड़ लोगों पर भूकंप का असर हुआ। $47 अरब का नुकसान हुआ। भूकंप के बाद बैंकॉक में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी। मलबे में दबे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। बैंकॉक प्रशासन ने अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सुकमा मुठभेड़ में गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। बोले, नक्सलवाद मिटाने के लिए संकल्पित 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। सुकमा मुठभेड़ पर सीएम साय का ट्वीट। बोले, नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 तक देश और प्रदेश को वामपंथी उग्रवाद से मिलेगा मुक्ति। सुकमा में 16 नक्सलियों के ढेर होने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा, पीएम मोदी और शाह के नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प पर हो रहा है काम। सुरक्षा बलों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को श्रद्धांजलि दी। कठुआ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। महाराष्ट्र में किसान का कर्ज माफ नहीं होगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया स्पष्ट। बारामती में बोले, इस साल और अगले साल कर्ज माफ नहीं होगा। अजीत पवार बोले, आगे की स्थिति के अनुसार कर्ज माफी पर फैसला करेंगे। फिलहाल कर्ज माफी की स्थिति में नहीं। किसान लोन की किस्त समय पर भरें। नीतीश कुमार को लेकर के जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, विकसित बिहार का संकल्प नीतीश की अगुवाई में पूरा होगा। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ है। 30 मार्च को नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के धौला कुआं से महिपालपुर तक किया निरीक्षण। विधायक कैलाश गहलोत भी रहे मौजूद। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नकाबपोश बदमाशों की फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। होटल और आसपास की सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस की टीम। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार। बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नहीं करने दे रही काम। विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, प्रदर्शन की सभी को आजादी है, लेकिन गलत बातों का प्रचार करना और अशांति फैलाना ठीक बात नहीं। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर SN मिश्रा की हत्या। हमलावरों ने घर में घुस करके अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंग रेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया। पड़ोसियों के मुताबिक शुक्रवार की सुबह विवेकानंद मिश्रा से की गई थी बदबू की शिकायत। विवेकानंद ने चूहा मरे होने की बात कही और ताला लगा करके वहां से चला गया था। दिल्ली के अलीपुर में शुक्रवार की शाम करण थापा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या। गात हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए। पुलिस के मुताबिक करण थापा पर हत्या और वसूली के 2 केस पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। बिहार के किशनगंज में मोहम्मद भट्ट नाम के शख्स ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। कथित प्रेमिका की हत्या का गुनाह कबूल किया। मोहम्मद भट्ट के मुताबिक पहले से ही शादीशुदा नूरी उस पर शादी का बना रही थी दबाव। नूरी की हत्या करके उसने शव को खेत में दबा दिया था। बिहार के पूर्णिया में भूमाफियाओं ने कोसी नदी में अपराध पर बनाया उपधारा पर बनाया है प्राइवेट पुल। जमीन की कीमत बढ़ाने के मकसद से तैयार किया जा रहा था अवैध पुल। प्रशासन ने पुल को तोड़ने के लिए भेजा है बुलडोजर। भूमाफियाओं ने महिलाओं को आग पर आगे बुलडोजर कार्रवाई करवाएगी। रुकवाई बिना पुल गिरवाए लौटी नगर निगम की टीम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ट्रांसजेंडर बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए। प्रतिबंधित IMO ऐप के जरिए बांग्लादेश में अपने परिवार से करते थे संपर्क। जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान के आयोजन सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में छुट्टी घोषित करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। नवरात्र से ठीक 1 दिन पहले लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में गाय के बछड़े का कटा सर मिला। स्थानीय लोग बोले, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। वाराणसी नगर निगम का नवरात्र में ठीक पहले बड़ा फैसला। नवरात्र के दौरान बंद रहेंगी मीट की दुकान। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। कड़ाई से पालन करने को लेकर आदेश जारी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। मंत्री प्रवेश वर्मा और पूरी सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सीएम का पद संभालने के बाद पहली बार भगवान के दर्शन करना सौभाग्यशाली। पूरे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की।
पुरी पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देवेंद्र फडणवीस ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद कहा, जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा मिलती है। 1 मई से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा। आरबीआई ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ाई है। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 से बढ़कर 23 हुआ। रेस्ट ऑफ फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीपीए की गाइडलाइन को बरकरार रखा। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 4 अरब 52 करोड़ डॉलर का उछाल 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में 658 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। देश का चालू खाता घटा बढ़ा करके 11.5 अरब डॉलर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि दर घटा करके 2.9% हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विकास शुल्क बढ़ा। एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 अप्रैल से वृद्धि को मंजूरी दी। घरेलू यात्रियों के लिए यूटीएफ में कोई बदलाव नहीं। आईपीएल में आज मुंबई और गुजरात की टक्कर हुई। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे आज मैच खेला जाएगा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की 5 बार गुजरात टाइटंस से भिड़ंत हुई। 3 बार गुजरात ने मारी बाजी, 2 बार मुंबई जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोहित शर्मा की जबरदस्त तैयारी। मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में लगाए लंबे सिक्स। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आईपीएल में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत। सीएसके को 50 रनों से दी शिकस्त। 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर टॉप पर काबिज। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए चेन्नई को 197 रनों को दिया टारगेट। चेन्नई की टीम 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना पाई। बेंगलुरु की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार ने 32 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। फिल सॉल्ट ने ताबड़तोड़ 32 रन बनाए। विराट कोहली ने 31 रनों की पारी खेली। आरसीबी के लिए आखिरी के ओवर में टीम डेविड ने 8 गेंदों में धमाकेदार 22 रन बनाए। टीम डेविड ने 20वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। चेन्नई की तरफ से नूर अहमद को 3 विकेट मिला। पार्थी राणा में 2 खिलाड़ियों को भेजा गया पवेलियन। खलील अहमद और अश्विनी को 1 विकेट मिला। जीत का पीछा करने उतरी चेन्नई ने की खराब शुरुआत। दूसरे ओवर में 8 पर 2 विकेट गंवा दिए। ओपनर राहुल त्रिपाठी 5 रन और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र ने 41 रनों की पारी खेली है। एमएस धोनी ने 30 और रविंद्र जडेजा ने 25 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। यश दयाल और साथ ही लिविंगस्टोन ने 2-2 विकेट मिला। भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। पाटीदार ने 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। आईपीएल में पर्पल कैप नूर अहमद के नाम। नूर अहमद ने नाम 2 मैचों में 7 विकेट लिए। लखनऊ के शार्दुल ठाकुर 6 विकेट के साथ दे रहे हैं टक्कर। लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने दिया अपनी वापसी पर बयान। बोले, काउंटी क्रिकेट खेलने का प्लान था। जाहिर खान ने कराई आईपीएल में वापसी। मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों को लगाया गले। हार्दिक ने शुभमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन और कोच आशीष नेहरा को गले लगाया। कोलकाता के ईडन गार्डन में 6 अप्रैल को होने वाला मैच रीशेड्यूल हुआ। कोलकाता और गुजरात के बीच होने वाले मैच अब 8 अप्रैल को 3:30 बजे खेला जाएगा।